ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर। इसका नाम है गीता का सार और इसका 28 नंबर का श्लोक। तो इसके पहले हमने चर्चा किया था, भगवान पिछले श्लोक में बता रहे थे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित है। और इसके पहले वाले श्लोक में था चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अथा शब्द सूचित करता है यदि, यानी पिछले 25 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण 11 नंबर श्लोक से बोलना प्रारंभ किए और सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को देते हैं आत्म तत्व, आत्मा के ज्ञान, आत्मा के विज्ञान के विषय में भगवान बताते हैं। और 11 नंबर श्लोक से लेकर के 25 नंबर श्लोकों तक 15 श्लोकों में भगवान कृष्ण बहुत ही विश्ला विश एनालिटिकली एनालिसिस करके विश्लेषण विश्लेषण करते हुए कि भौतिक पदार्थ में और आत्मा में क्या अंतर होता है, दोनों के स्वभाव, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी लक्षण, दोनों के जो लक्षण हैं उन पर चर्चा करते हुए इस बात को स्थापित भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं कि आत्मा जो है वही सनातन है और हमारा असली पहचान है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर जो है हमेशा टेम्परेरी रहता है, अनित्य है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण जिन कार्यों से हो सकता है ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में कभी चूकना नहीं चाहिए, ऐसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फिर ये 26, 27 और 28 जो आज का श्लोक है 28 नंबर, इन तीन श्लोकों में भगवान कृष्ण अथा चैनम नित्य जातम, भगवान बोल रहे हैं कि अगर अर्जुन को ये समझता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो आत्मा नहीं है, हमारा जो सेल्फ है यानी हमारा जो असली पहचान है वो ये शरीर ही है और शरीर बार बार शरीर जन्म लेता है और हमेशा के लिए मर मर जाता है, यानी हम जन्म लिए एक बार और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हमारा मृत्यु हो जाएगा। अगर कोई ये भी समझता है यानी अपने आप को शरीर समझता है, आत्मा को नहीं भी मानता है, तो भी भगवान बता रहे हैं कि स्टिल तब भी जो है शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, यानी शरीर के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, शरीर के लिए ही ज्यादा जो है अपना समय, अपना कार्यकलाप नहीं देना चाहिए। क्यों? ऑलरेडी पिछले दो श्लोक में वर्णन किए भगवान। अब 28वें नंबर श्लोक में एक और रीजन बता रहे हैं। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि अव्यक्त आदीनि भूतानि यानी all created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? कि हे अर्जुन, ये जितने भी जीवात्माएं हैं वो उनका जो शरीर है वो बिगिनिंग शुरुआत में अव्यक्त था। अव्यक्त मतलब कि अनुपस्थित था,
अगर कोई अपने आप को शरीर समझता है तो जन्म के पहले तो ये शरीर नहीं था, उसको बोलते हैं अव्यक्त। और फिर जन्म के पश्चात और मृत्यु के पूर्व, जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्त मध्यानि भारता, मध्यानि मतलब बीच में, जन्म मृत्यु के बीच में व्यक्त होता है ये शरीर। अगर कोई अपने आप को शरीर समझता है, आत्मा नहीं मानता है, तो इस जन्म मृत्यु के बीच में उसका शरीर व्यक्त होता है, उस समय ही केवल उपस्थित है। और जैसे ही निधनान्यव, निधन निधन हो जाता है, निधन के पश्चात वापस से शरीर अव्यक्त हो जाएगा। यानी अगर हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं तो जन्म के पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, अगर आप ये सोचते हो। और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी आपका अस्तित्व नहीं रह जाएगा, किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, केवल कुछ समय के लिए जन्म मृत्यु के बीच में जब ये शरीर व्यक्त है, मैनिफेस्ट रूप में है, उसी समय आपका अस्तित्व है। तो अगर इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि पहले अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त हो जाएगा, केवल कुछ समय के लिए उपस्थित है, तो भी इसमें शोक क्यों करना? फिर भी इसके लिए शोक क्यों करना? क्योंकि एवं, एवं मतलब निश्चित रूप में, निश्चित रूप में ये निधनान्यव अव्यक्त की स्थिति को प्राप्त करेगा। तो जो पता है कि हमारा अस्तित्व, अगर कोई आत्मा नहीं भी मानता है तो हमारा अस्तित्व ये शरीर को ही मानता है, केवल कि हम ये शरीर है, तो ये पता है कि ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, यानी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो फिर इस शरीर के लिए इतना शोक, इतना दुख और इतना चिंताग्रस्त क्यों होना, इतना मोह में क्यों पड़ जाना? अगर जब ये पता है तो क्यों ना अपने आप को समस्त चिंताओं से मुक्त करके और मन से बिना व्यथित हुए, बिना शोक किए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी दुख का अनुभव किए हुए, जब तक ये शरीर मिला है, अपने कर्तव्यों का पालन करके और ठीक प्रकार से जीवन यापन कर लेना चाहिए। अपने कर्तव्यों का जब कोई पालन करेगा तो इसका जीवन भी, ये जो कुछ समय के लिए भी अगर अस्तित्व हमको मिला है, ये शरीर कुछ समय के लिए भी है, तो उस समय में भी वो अनडिस्टर्ब तरीके से, बिना विचलित और सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। तो फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, यानी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तब भी, क्योंकि कर्तव्य का पालन ना करने से क्या होगा? शोक उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, अशांति होगी। इसलिए भगवान ये दूसरे एंगल से भी अर्जुन को इस बात को प्रेरित कर रहे हैं कि फिर भी अर्जुन को बिना शोक किए कि भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, या अपना खुद का भी शरीर है अपने, इसके बारे में शोक किए बिना इस युद्ध को करना चाहिए और धर्म की स्थापना के लिए, समाज के कल्याण के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। Purport: accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul, there is no cause for lamentation in either case. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet even if, for argument's sake, we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation. कि जो नॉन बिलीवर होते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, उनको नास्तिक कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर इस गलत थ्योरी को अगर स्वीकार कर भी लेते हैं कि चलो नास्तिक जो थ्योरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा नहीं, हम शरीर ही, तो भी शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं। अपार्ट फ्रॉम द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, द मटेरियल एलिमेंट्स remain unmanifested before creation. From the subtle state of non-manifestation comes manifestation. Just as from ether air is generated from air, fire is generated from fire, water is generated, and from water earth becomes manifested. From the earth, many varieties of manifestation take place. Take, for example, a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. The law of conservation of energy remains, but in course of time, things are manifested and unmanifested. That is the difference. Then what cause is there for lamentation either in the stage of manifestation और इन अनमेनिफेस्टेशन? यहाँ पे उदाहरण देके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं भी मानते, केवल यही समझते हैं कि शरीर ये सब कुछ है। उदाहरण दे रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये जो पृथ्वी के द्वारा सबसे पहले ईथर यानी इसका आकाश
शब्द ध्वनि से वायु बनता है, फिर वायु से अग्नि बनता है, अग्नि से पानी जल बनता है, और जल से फिर अर्थ बनता है, भूमि बनती है, पृथ्वी बनती है, फिर पृथ्वी से बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी से ही, मिट्टी से ही हम स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो वो कुछ समय के लिए अस्तित्व में आता है, व्यक्त होता है, और कुछ समय पश्चात वापस से बिल्डिंग जो है ढेर हो जाती है, और वापस से जब प्रलय आता है तो सारा का सारा ये जो पृथ्वी के अलग अलग, पृथ्वी से बनी हुई सामग्री दिख रही है, ये सब के सब वापस से अपने परमाणु रूप में आ जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट रूप में हमेशा बने रहते हैं, केवल कुछ समय आके मैनिफेस्ट होते हैं, तो फिर उसके लिए एक शोक कोई नहीं करता है। इसी प्रकार से शरीर के लिए भी शोक फिर क्यों करना, इसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना। Some or other, even in the unmanifested stage, things are not lost. Both at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifested. And this does not make any real material difference. कि किसी भी कारण से अगर देखें तो शुरुआत में और अंत में पदार्थ जो है अपने अनमेनिफेस्टेड, अव्यक्त रूप में बना रहता है, इसलिए उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम इतना शोक कर रहे हो, और अर्जुन के माध्यम से उन सभी नास्तिक लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, भगवान के द्वारा दिया जा रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आत्मा नहीं है, हम केवल ये शरीर हैं, भौतिक पदार्थों से, पंच महाभूत से बने हुए हम केवल कुछ इन पंच महाभूत से बने हुए एक ढांचे हैं, जैसे पुतला कोई बना देता है, तो इन पदार्थों से बने हुए हम एक मनुष्य रूप या कोई भी रूप आकृति का एक ढांचा मात्र है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान तर्क दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ होती नहीं है और केवल आप शरीर हैं, तो फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, शोक क्यों आता है आपके हृदय में, आप डिस्टर्ब क्यों होते हैं शरीर को लेकर के। यानी ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर आप इस शरीर को लेकर के चिंतित होते हैं, शोक करते हैं, इसका मतलब इस शरीर में कुछ ऐसा वस्तु है, विद्यमान है, जो कि शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी तो आप शोक करते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है या रिलेटिव है, कोई भी व्यक्ति है, अब वो बहुत ही सुंदर मर्सिडीज कार लेके, लाखों रुपए की, 60 70 80 लाख, इतने महंगी कार है, उसको लेकर वो निकला, और उस एक्सीडेंट हो गया, और कार भी जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो व्यक्ति भी, आपका जो रिलेटिव है, उसको भी बहुत सारा चोट लग गया है, घाव लग गया है। आपको जैसे ही पता चलता है, आप तुरंत ऑन द स्पॉट वहां पे पहुंचते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप सबसे पहले जो मर्सिडीज कार है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसको उठा के लेके जाएंगे गैरेज में, देंगे ताकि उसको अच्छे से रिपेयर किया जा सके, क्योंकि लाखों रुपए का है उसका कीमत, या आप अपने जो रिलेट संबंधी है, जो मित्र है, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस से जान सकता है कि सबसे पहले व्यक्ति किसको लेके जाएगा, अपने जो व्यक्ति जो है उसको लेके जाएगा हॉस्पिटल में, ना कि कार को। कार तो बाद में आती रहेगी, गैरेज में चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पहले उस व्यक्ति को लेके जाएगा। जबकि अगर भौतिक रूप से देखा जाए, तो अगर जो व्यक्ति इस अपने आप को केवल ये शरीर समझते हैं कि ये केवल पंच महाभूत से बना हुआ, पंच तत्वों से बना हुआ एक केमिकल का एक ढांचा मात्र है, तो इसका वैल्यू कितना है? इससे ज्यादा फिर कीमत तो उस मर्सिडीज कार की हो गई। इस शरीर की कीमत फिर कितनी है? अगर कोई 60 70 किलो का भी व्यक्ति है, सारे केमिकल जो इस शरीर में उपस्थित है, उनका अगर मार्केट वैल्यू निकाला जाए तो 400 500 रुपए होगा। अब वहां पे तो कार तो 60 70 80 लाख रुपए की कार, फिर उसको, उसका ज्यादा वैल्यू हुआ। तो फिर इस अपने मित्र को क्यों हॉस्पिटल लेके गए, उसके लिए इतना शोक, इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, क्यों आता है? तो इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि ये जो है शरीर, ये केवल शरीर ही सब कुछ नहीं है, इसमें आत्मा है, इसी की आत्मा को उपस्थिति के कारण ही उनको शोक और चिंता होती है। तो डायरेक्टली वहां कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आप केवल शरीर समझते हो, तो फिर तत्र का परिदेह बना, फिर शोक क्यों करते हो? यानी आप शोक करते हो शरीर को लेकर के। अगर किसी के शरीर का एक छोटा सा अंग भी
बीमार लग जाता है या कुछ विकार आ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि ये शरीर में आत्मा है, और आत्मा की उपस्थिति ही जो है इस शरीर को भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। हालांकि शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे ही आत्मा चली जाती है, शरीर को कोई एक दिन भी अपने पास नहीं रख सकता है। तुरंत इसको ले जाके या तो दफना देते हैं या तो अग्नि अग्नि दे देते हैं। इस प्रकार से ये शोक करना, शोक होना शरीर के लिए इस बात को सूचित करता है कि निश्चित रूप में आत्मा तो है। और अगर आत्मा है तो फिर वापस से लूप को चालू करिए, वो ऊपर चला जाएगा। यानी भगवान जो 11 नंबर श्लोक से लेकर के 25 नंबर श्लोक तक 15 श्लोकों में जो आत्मा की स्थिति को वर्णन किए हैं, तो उसके हिसाब से फिर शोक नहीं करना चाहिए शरीर के लिए, आत्मा के लिए फिर ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही एंगल से, दोनों ही तरीके से अगर देखें, तो कुल मिला के बात यहाँ पे पहुंचती है कि हम लोग आत्मा है और हमको आत्मा के लिए ही कार्य करना चाहिए। शरीर के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, शरीर का देखभाल करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के जो कर्तव्य है, जैसे भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है, नाम जप करना है, तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि शरीर साधन है। नाम जप तो भगवान का जिह्वा से ही करेंगे ना, तो जिह्वा भी शरीर का अंग है। और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मन डिस्टर्ब रहेगा, तो फिर हम भगवान का नाम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, कथा अच्छे से कर नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर का देखभाल करना है, लेकिन शरीर को ही सब कुछ मान करके इसके लिए पूरा ही जीवन नहीं समर्पित कर देना है, बल्कि शरीर को समय, ऊर्जा, सारे संसाधनों और शरीर समेत हमको सब कुछ समर्पित करना है आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ समर्पित करना है। ना कि हमको अपने आप को पूरा जीवन जो है, पूरा समय, बहुमूल्य कीमती जो समय हमको मिला है मनुष्य जीवन, इस सबको समर्पित कर देना चाहिए शरीर के देखभाल के लिए। उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा और हम शरीर है नहीं। इस प्रकार से बड़े ही एनालिटिकल तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमको सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए इस अध्याय को, तब हम वास्तव में समझ पाएंगे। ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि केवल एक बार कोई पढ़ के सुन के नहीं समझ सकता है। तो ऑफ कोर्स हमको प्रयास करना है, अच्छे से समझाना है और अच्छे से आप सबको सुनना भी है। लेकिन इसमें बहुत ही गहराई से ये ज्ञान दिया गया। भगवद गीता को केवल एक बार पढ़ के सुन के नहीं समझ सकते, इसको बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे वास्तव में कि भगवान किस प्रकार से, कितना सुंदर तरीके से तर्क प्रस्तुत करते हुए फाइनली इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही अपना सब कुछ, पूरा समय, ऊर्जा, पूरा पैसा और पूरा एनर्जी, कॉन्शियसनेस, चेतना, जो सब कुछ शरीर के लिए ही केवल निछावर कर देते हैं, तो वो सबसे पहले दर्जे के, है ना, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, अर्जुन को बोले नानु सोचंती पंडिता, यानी इनडायरेक्ट वे में भगवान बोले। भगवान भी कितने देखो जेंटलमैन तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि भगवान को पूर्ण अधिकार है, भगवान डांट सकते हैं क्योंकि वो परम पिता है, लेकिन फिर भी भगवान जानते हैं कि हमको बुरा न लग जाए, इसलिए बड़े प्रेम से बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, भगवान का शिष्य बन चुका है, तो भगवान चाहते तो डायरेक्ट डांट के बोल सकते थे, अर्जुन तुम सबसे पहले नंबर के फूल हो, सबसे पहले नंबर के वो, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन भगवान फिर भी प्रेम से बोले कि अर्जुन देखो, जो पंडित होते हैं, जो असली विद्वान होते हैं, वो तुम्हारे जैसी बातें नहीं करते। यानी इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि आप मूर्ख हो। तो जो असली विद्वान होते हैं, असली पंडित व्यक्ति होते हैं, जो जानते हैं तत्व के साथ, आत्मज्ञान को जानते हैं, तो कभी भी अपना पूरा जीवन, समय, एनर्जी और पैसा, संसाधन, सब कुछ जो है केवल और केवल शरीर के लिए ही निष्पादन नहीं करते। ना ही शरीर से संबंधित लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बस यही निष्पादन करते हैं भौतिक रूप में, बल्कि वो सबका इस्तेमाल करके आत्म कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बताते हैं कि आत्मा को किस प्रकार से उद्धार किया जा सकता है, क्योंकि शरीर तो जैसे इस श्लोक में बताया गया है, अव्यक्त आदि भूतानि, शुरुआत में अव्यक्त था, बीच में कुछ समय के लिए आया है, और फिर अंत में निधनान्येव, अव्यक्त अव्यक्त निधनान्येव, तो जैसे ही निधन होगा वापस से अव्यक्त हो जाएगा। इसलिए तंत्र का परिधेय बना, इसके लिए क्यों ज्यादा शोक करना, कि बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा मात्रा में
अपना जितना ज्यादा समय, अपना जितना ज्यादा ऊर्जा, अपना जितना ज्यादा शक्ति, अपना जितना ज्यादा जितने भी संसाधन है, वो सब कुछ जो है आत्मा के हित के लिए लगा देना चाहिए। जिस प्रकार से जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, अपना सब कुछ जो है शरीर के इंद्रियों को भोग लग करने में लगा देते हैं। या तो अपने शरीर की इंद्रियों का भोग में, या तो अपने परिवार वालों के शरीर का इंद्रिय भोग में, या तो अपने समाज, अपने देश के इंद्रिय लोगों के शरीर के भोग में लगा देते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सब कुछ उसी में निछावर कर देते हैं। इतनी ही मात्रा में जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति होते हैं, जो असली बुद्धिमान होते हैं, जो आत्म तत्व को जानते हैं, आत्मज्ञान होता है जिनके पास, उतनी ही मात्रा में अपना वो सर्वस्व निछावर करने को तैयार होते हैं। सब कुछ भगवान के सेवा में लगाने के लिए तैयार होते हैं, ताकि वो जानते हैं कि इसके माध्यम से वो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और इसी के माध्यम से आत्मा का असली कल्याण वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने सब कुछ में भगवान की सेवा में लगने के लिए तत्पर होते हैं, 100% वो दे देते हैं। वैसे उदाहरणों की कमी नहीं हमारे शास्त्रों में, और प्रेजेंट टाइम पे भी, वर्तमान जगह में करते हैं। क्योंकि आप शरीर के लिए कुछ भी लगाएंगे, समय लगाएंगे, आपका पैसा लगाएंगे, सब कुछ लगा देंगे, लेकिन उसके कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल जो है वेस्ट हो जाएगा। कृपा जी बताते, कृपा जी एक बार इस्कॉन खोलने के, इस्कॉन स्थापित करने के पहले की बात है कि प्रभुपा जी भागवत जो है प्रिंट करना चाहते थे, पब्लिश करना चाहते थे, मानुप्रस ले चुके थे ऑलरेडी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो हर जगह जाया करते थे। एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास जाते थे, और व्यापारियों के पास, और नेताओं के पास जाते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे, बोलते थे कि आप कुछ इसमें सहयोग करिए, ये भागवत ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं पूरे विश्व में इसका प्रचार करना चाहता हूँ, तो इसको आप पब्लिश करने के लिए सहायता करिए। लेकिन लोग नहीं करते थे। लोग लाखों लाखों रुपए अपने शरीर के पुष्टि के लिए लगा देंगे, खर्च कर देंगे, लेकिन जहां भी 1 रुपए की बात आएगी कि चलो भगवान की सेवा के लिए थोड़ा लगा देते हैं, तो वो लोग तुरंत जो है विमुख हो जाते हैं। पंच बताते हैं कि तो रिक्वेस्ट पंच करते थे कि आप कुछ 2,000 रुपए लगा के भागवत को पब्लिश कराइए इतनी संख्या में, ताकि मैं इसका हर जगह प्रचार कर सके। लेकिन वो बहुत बड़ा धंधे वाला था, व्यापारी था, उसने मना कर दिया। कि 2 हफ्ते बाद ही न्यूज पता चला कि उसी व्यापारी का कुछ तो केस हो गया, और वही जो व्यापारी है उसको 20,000 रुपए खर्च करना पड़ा अपने ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वकील को देने के लिए, पुलिस को देने के लिए, और कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे करने के लिए। कृपा जी बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति अपना शरीर, अपना तन, अपना मन और अपना धन और अपना समय भगवान की सेवा के हेतु नहीं लगाता है, उसकी ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, भौतिक प्रकृति, माया, अलग अलग अपने एजेंट के द्वारा, कली के द्वारा, वकीलों के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, और अलग अलग टैक्स लेने के द्वारा, और इतने सारे सेल्स हैं, मार्केट है, शॉप्स है, सब के द्वारा, यहाँ तक कि आजकल एजुकेशन के द्वारा भी ये सारी चीजें आपको आपकी हर ली जाएगी। अब इसका आपको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है, इसका केवल और केवल जो है वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, तो अपना तन भी, अपना मन भी, और अपना धन भी, और अपना समय भी, सब कुछ जितनी मात्रा में वो दे सके, लगा सके, तो रूप से भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये पूर्ण रूप से ये वही सौभाग्यशाली व्यक्ति कर पाएंगे जिनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और अन्यथा ये इतना आसान नहीं होता है। कि भगवान भी जो है अपनी सेवा के लिए, जो उनके भक्त हैं उनके द्वारा ही सेवा प्राप्त करते हैं। भगवान भगवान का जो सेवा करने के लिए सौभाग्यशाली होते हैं, वही कर सकते हैं। ये केवल इस पे निर्भर नहीं करता है कि कोई कितना पैसे वाला है, कोई अरबपति खरबपति हो सकता है, लेकिन वो भगवान के लिए जो है 1,000 रुपए भी डोनेशन नहीं देगा, कि जब तक उसको भगवान की कुछ कृपा प्राप्त नहीं हुई, उसके जेब से कभी ऐसा निकल नहीं सकता पैसा। वही दूसरा, अगर कोई भगवान का भक्त है, हृदय शुद्ध है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, तब भी वो भीख मांग के लाके भी भगवान की सेवा के लिए अर्पित करेगा। भगवान ऐसे भक्तों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भगवान देखते हैं कि जो करोड़पति है वो आके 1,000 रुपए दिया, भगवान वो 1,000 रुपए नहीं देखते, उसका अप्रिशिएट नहीं करते, वो देखते हैं कि इसने अपने जेब में कितना बचा के रखा है।
और वही कोई भिखारी आता है जो भक्त है भगवान का, तो जिसके पास मात्र 10 रुपए है, वो पूरा का पूरा 10 रुपए भगवान की सेवा में लगा देता है। भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, जिसके पास जितना है उसमें से वो कितना भगवान की सेवा में अर्पण करता है, वो भगवान देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से तो भगवान बोलते हैं गीता में, पत्र पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे पत्र पुष्प फल भी देगा मैं स्वीकार करूंगा, अगर भक्ति से देता है। भक्ति से देता है मतलब, यानी किसी के पास केवल पत्र पुष्पम फलम तोयम ही है बस, लेकिन वो भी उतना भी वो दे देता है, कौन स्वीकार करते हैं। तो किसी के पास ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा देना चाहिए, तब भक्ति से दिया हुआ कहलाता है। इस प्रकार से श्लोक में बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान ये तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे बढ़ा चलते हैं, एंड इफ वी एक्सेप्ट द वेरी कंक्लूजन as stated in the Bhagavad Gita, that these material bodies are perishable in due course of time, antamanti me deha, but that the soul is eternal, nitya sharirina, then we must remember always that the body is like a dress, therefore, why lament the changing of the dress? The material body has perpetual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on the chariot as a king, but when we wake up, we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of the body. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for limitation or loss of the body. इस प्रकार से यहाँ पे इस बात को स्थापित किया गया कि किसी भी तरीके से अगर कोई जानता है, यदि आत्मा को स्वीकार करे या न स्वीकार करे, तब भी शरीर के लिए तो अपना जीवन नहीं निष्कर्ष ये निकलता है। जो केवल इस शरीर को इंद्रिय तृप्ति भोग प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन निशावर कर देते हैं, तो निश्चित रूप में जो है पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं है, कभी भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्त शुद्ध हृदय के होते हैं, अपने सब कुछ भगवान के चरणों में तत्पर में सेवा के अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान के इस प्रकार से झूठे का सेवा करने से भगवान की कृपा से उनके जीवन में हर प्रकार का सुख और आनंद आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के चरण में प्रेम और भक्ति। हरे कृष्ण। धन्यवाद।